नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ कुद्स से होता है, जहां बल्डुइन अपनी बहन को काहिरा की तरफ फ़ौज भेजने के बारे में बताता है, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आती और उससे कहती है कि ये तख्त उनके बाबा की निशानी है, वो साथ रहे या न रहे, उसे इसकी हिफाजत करनी है। बल्डुइन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो उससे टाल देती है। सलाहुद्दीन गूक बूरो से कहते हैं कि वो शाम जाकर गुमश्तगीन से फ़ौज की क़ियादत की जिम्मेदारी ले, और जब सलीबियों के साथ वो अपनी फ़ौज लेकर काहिरा पहुंचे तो उसका काम काफिरों को अकेले छोड़कर पीछे हट जाना होगा। ईबलिन में बालिन सबीला की तरफ से मिली खबर पढ़ता है, जो शहर के मगरिबी दरवाजे पर उसकी मुंतजर होगी और विलियम्स को अपनी वापसी तक ईबलिन की हिफाजत करने का कहता है। अगले मंजर में सबीला चौगे में शहर के बीरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है कि लॉर्ड गाय उसे कहता है कि वो जानता है वो बालिन के साथ भागने लगी है। वो लम्हा दिखाया जाता है जब कमांडर ने लॉर्ड गाय को सबीला और बालिन के मिलने की खबर दी थी। चालाक लॉर्ड गाय सबीला से कहता है कि वो अपने पीछे एक कमजोर लाचार भाई गलत हाथों में छोड़कर जा रही है और उसकी गैर मौजूदगी में उसे अपने भाई के लिए मारिया की बजाय लॉर्ड गाय से डरने की जरूरत है। सबीला वो लम्हा याद करती है जब इमारले ने उसे और बल्डुइन से कहा था, जब जरूरत पड़े उन्हें कुद्स के लिए सब कुर्बान करना है। उधर बालिन सबीला का मुंतजर होता है कि जातलियोन वहां पहुंचता है और कहता है कि सबीला किसी हंगामी सूरती हाल की वजह से न आ सकी, लेकिन वो उसके बगैर बहुत उदास है। इसी लम्हे जातलियोन के सिपाही उसे घेर लेते हैं। मार्कूस भी साथियों के साथ पहुंचता है और उसे बचाते हुए वहां से चलने का कहता है। बालिन जातलियोन से कहता है कि लॉर्ड गाय उसके इंतकाम का इंतजार करे और पलट जाता है। काहिरा में बोरो फातिमा खातून और शमसा खातू को गाड़ी में बैठा रहा होता है। फातिमा खातून की बेचैनी को देखकर वो उन्हें तसल्ली देता है कि वो जल्द सुकून पाएंगे। सायरा छिपकर उन्हें देख रही होती है और आसिफ को लेकर उनके पीछे चल पड़ती है। शाम में गुमश्तगीन कारातीगन को काहिरा की तरफ जाने वाली फौज की क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपता है। इसी लम्हे गूक बोरो दाखिल होता है। गुमश्तगीन खुशी से मुबारकबाद देते हुए उसके गले लग जाता है। गूक बोरो वो लम्हा याद करता है जब उस पर तशद्दुद किया जाता था। गूक बोरो गुमश्तगीन के अगले कदम के बारे में जानने के बाद उससे फौज की क़ियादत का सवाल करता है तो कारातीगन क़ियादत उसके हवाले कर देता है। गुमश्तगीन कहता है कि वो सलीबियों का इस्तेमाल करेंगे। काहिरा हासिल करने के बाद वो ये इत्तिहाद तोड़ देंगे। कारातीगन और गूक बोरो अगली मंसूबा बंदी के लिए एक साथ बाहर चले जाते हैं। कुद्स में मारिया बेल्दुइन से कहती है कि वो गुमश्तगीन का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करेंगे और उन्हें लॉर्ड गाय पर भी ज्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। इतने में लॉर्ड गाय सबीला के साथ दाखिल होता है। वो दोनों काहिरा की महम के बाद शादी की इजाजत मांगते हैं। बेल्दुइन एक बार फिर बहन की मर्जी पूछता है, जिस पर वो हाँ मैं जवाब देती है। शाम में कारातीगन गूक बोरो को कमरे में लाता है और एक खंजर से उसकी गर्दन पर जोर देते हुए कहता है कि सलाहुद्दीन के कातिल का वो नमूनिशान निशान मिटा देगा। गूक बोरो कहता है कि सलाहुद्दीन जिंदा हैं, वो मंसूबे के तहत यहाँ आया है। अलबीस कारातीगन से कहता है कि उसे बोलने का मौका दे, जिस पर वो परस्कून हो जाता है। पर उधर बोरो शमसा और फातिमा खातून को खेमे में ले जाता है। सलाहुद्दीन को जिंदा सही हो सलामत देखकर शमसा खातून उनके गले लग जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उनके मरने का यकीन नहीं किया था। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के लिए माजिरत ख्वाह हैं, लेकिन ऐसे कोई उनकी वफात पर यकीन न करता। फातिमा खातून कहती हैं कि वो ख्वाब देख रही हैं, जिस पर सलाहुद्दीन माँ के गले लगकर उन्हें हकीकत दिखाते हैं। शमसा सलाहुद्दीन से कहती हैं कि कुद्स की फतह उन्हें जरूर नसीब होगी। उधर कारातीगन ये जानकर खुश होता है कि सलाहुद्दीन जिंदा हैं, लेकिन मंसूबे के बारे में खुद को बेखबर पाकर गुस्से से कहता है कि वो अब से जासूसी नहीं करेगा। गूक बोरो उसे समझाता है कि सलाहुद्दीन ने अपनी माँ और बेगम को भी इससे बेखबर रखा। ईबलिन में बालिन को गुस्से में देखकर विलियम्स कहता है कि लॉर्ड गाय सबीला को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे बादशाह बनने के लिए सबीला की जरूरत है। इतने में मरकूस लॉर्ड गाय की क़ियादत में काहिरा की तरफ जाने वाली कुद्स की फौज के बारे में इत्तला आता है। उधर जंगल में कारातीगन और गूक बोरो सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। गूक बोरो उसे बताता है कि इस रास्ते पर इत्सीज उनसे मिलेगा। वहां लॉर्ड गाय और जातलियोन भी सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं और कहते हैं कि उन्हें गूक बोरो पर यकीन नहीं करना चाहिए। लिहाजा जातलियोन कुछ सिपाहियों के साथ पहले जाने का फैसला करता है। दूसरी जानिब खेमे में खलील कुद्स से फौज की रवानगी की खबर लाता है, जिस पर सलाहुद्दीन भी शाम के लिए निकलने का हुक्म देते हैं। बाहर सायरा ताजिर आसिफ के साथ खड़ी सारा मंजर देख रही होती है। काहिरा
काहिरा के जिंदान में काजी फाजिल कायमाज के पास जाते हैं और उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि बेलफर्ज अगर सलाहुद्दीन कब्र से बाहर आ जाएं तो वो किस समत का इंतखाब करेगा। पहले तो वो इसे मजाक समझता है, लेकिन फिर काजी फाजिल उसे संजीदगी से बताते हैं कि ये सारा ड्रामा गुमिश्तगीन जैसे जालिम हाकिम को गराने के लिए बनाया गया था। अब जबकि वो सलाहुद्दीन के शकंजे में आने वाला है तो कायमाज को भी एक आखिरी मौका दिया जाता है। एक जंगल में गूक बोरो इतसीज से जा मिलता है और सब सिपाहियों को मुखातब करके हकीकत वाज़ेह करता है कि उनका असल दुश्मन गुमिश्तगीन है, सलाहुद्दीन जिंदा हैं और वो सब उन्हीं के हुक्म पर सलीबियों के खिलाफ मुत्तहद होने वाले हैं। इतसीज सलाहुद्दीन के नाम का नारा लगाता है तो सब सिपाही भी उसके पीछे उनके नाम का नारा बुलंद करते हैं। काहिरा में मैला बग्गी में सवार होने लगती है तो शम्सा उसे बुलाकर कहती हैं कि वो अभी तक काहिरा में क्यों है। वो कहती है कि शम्सा को भी अब काहिरा छोड़ देना चाहिए क्योंकि सलाहुद्दीन नहीं रहे, जिस पर शम्सा उसे बताती हैं कि सलाहुद्दीन जिंदा हैं, लेकिन वो खुद को उस जिंदान से निकाले जिसमें उसने खुद को कैद कर रखा है। मैला सलाहुद्दीन के जिंदा होने की बात सुनकर खुश होती है और शम्सा के जाने के बाद कहती है कि वो उस कैद में अकेले नहीं मरेगी। एक मंजर में बालिन मार्कूस से कहता है कि लॉर्ड गाय एक बड़ी फौज के साथ उनके सामने आ सकता है, जबकि वो सलीबी भाइयों का खून बहाना नहीं चाहता। एक सिपाही उसे खबर देता है कि लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों के साथ आराम के लिए एक जगह रखा हुआ है। दूसरी जानिब सायरा सलाहुद्दीन को खैमे से निकलते देखकर परेशानी से आसिफ से कहती है कि उसका खदशा दरस्त था, उन्हें मैला को खबर करनी चाहिए। वो पलटती है तो बोरो अली और तुराब से कहता है कि सायरा उसका पीछा करते करते थक गई है, इसे और इसके साथी को आराम करने के लिए ले जाएं। जंगल में बालिन मार्कूस के साथ लॉर्ड गाय को देखता है जो अपने सिपाहियों से मुखातब होता है और अगले ही लम्हे उसके सर पर जा खड़ा होता है। दोनों तरफ की तलवारें बेनयाम होती हैं। बालिन लॉर्ड गाय से कहता है कि सिपाहियों के पीछे छिपने के बजाय खुद उससे मुकाबला करे। दोनों मैदान में आते हैं, लड़ाई शुरू होती है और बालिन कहता है कि उसे सबीला से दौर रहना चाहिए, जिस पर लॉर्ड गाय जवाब देता है कि वो उससे शादी करेगा। उसी लम्हे जातलीवन आता है और कहता है कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, उधर शाम की फौज ने गद्दारी कर दी है। लॉर्ड गाय शदीद गुस्से से बालिन को देखते हुए कहता है कि वो शहजादी का ख्याल रखेगा और कुद्स जाने के लिए पलटता है और उसके जाने के बाद जातलियुन और बालिन आमने सामने आ जाते हैं। बालिन जातलियुन को मारने की बजाय उसे कैदी बनाता है ताकि लतीफ के कत्ल का एतराफ करवा सके। उधर महल में अली और तुराब सायरा को लेकर जा रहे होते हैं कि जुमरुद उसे पहचान लेती है और फौरन छिप जाती है। शाम में गुमिश्तगीन मिस्र से खुशखबरी का मुंतजर होता है कि इस्फहानी उससे कहते हैं कि वो आलिम इस्लाम के लिए अच्छा हाकिम साबित नहीं हुआ, जिस पर वो तिनक कर जवाब देता है कि वो एक अजीम हाकिम है, लेकिन इस्फहानी में अक्ल की कमी है। इतने में गूक बोरो दाखिल होता है। गुमिश्तगीन फातिह का इस्तकबाल करता है। गूक बोरो कहता है कि उसके हुक्म के मुताबिक मिस्र महफूज हाथों में है। फिर वो गुमिश्तगीन की तमाम साजिशें सबके सामने बेनकाब करता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसी लम्हे कारातीगन और बोरो कायमाज के साथ दाखिल होते हैं। कायमाज को जिंदा देखकर गुमिश्तगीन हैरान रह जाता है। कारातीगन कहता है कि उसके जवाल का वक्त तभी आ गया था जब उसने मंबर पर वार करने के लिए उसे कुल्हाड़ा पकड़ाया और फिर दरवीश चाचा को बेरहमी से शहीद कर दिया। अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर गुमिश्तगीन के पांव तले से जमीन निकल जाती है और इस्फहानी और इमाद खुशी से खिल उठते हैं। सलाहुद्दीन उसका खेल खत्म करते हैं, जिस पर इस्फहानी ऐलान करते हैं कि गवाहों के बयानात के बाद गुमिश्तगीन का तख्त पर कायम रहना मुमकिन नहीं और नए नायब सलाहुद्दीन होंगे। सलाहुद्दीन की हमायत में वहां मौजूद सब लोग हाथ उठाते हैं। सलाहुद्दीन ऐलान करते हैं कि शाम में उनके साथ दाखिल होने वाला हर शख्स कुद्स तक उनके साथ चलने का अज़्म लेकर आए। ये हक के लिए कुर्बानी की राह है। वहां बालिन जातलियून को कैदी बनाकर ले जा रहा होता है कि बुज़ूक उनके सामने आता है और कहता है कि उस वहशी को उनके हवाले कर दे ताकि वो उर्फा का इंतकाम ले सके। लेकिन बालिन कहता है कि उसे अभी जातलियून की जरूरत है। मामला जबान से हल नहीं होता तो तलवारें बेनियाम होती हैं। इसी तरह मेगा एपिसोड्स देखने के लिए कमेंट्स में यस करें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।